3 दिनों के इजरायल दौरे पर टेल अवीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया। प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। पूरी गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। टेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरते ही इजरायली पीएम ने मोदी का हिंदी से स्वागत किया। नेतन्याहू के हिंदी में स्वागत का पीएम मोदी ने हिब्रू में दिया जवाब। पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने जमकर की भारत की तारीफ। कहा, दोनों देश मिलकर लिखेंगे कामयाबी की कहानी। जेरूसलम के डेंजर डेन फ्लावर फार्म में पहुंचे पीएम मोदी। फ्लोरिकल्चर पर आधुनिक तकनीक की जानकारी ली। इजरायल का सबसे बड़ा फ्लावर फार्म है डेंजर। 1956 में हुई थी स्थापना। करीब 60 देशों को उपलब्ध कराता है पौधे। प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू के भाई को किया याद। ठीक 41 साल पहले युगांडा में इजरायलियों की जान बचाते वक्त हुई थी मौत। थोड़ी देर में याद मोदी मेमोरियल सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में आज रात्रि भोज दे रहे हैं इजरायली पीएम। कल राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26/11 के पीड़ित मोसे से भी करेंगे मुलाकात। 2008 में चबार्ड हाउस में मां बाप की हुई थी हत्या। इजरायल दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दोनों देशों में रक्षा, विज्ञान, तकनीक और कृषि पर समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी के दौरे पर इजरायल से होगी 10 हेरॉन टीपी ड्रोन की डील। $400 मिलियन में करार। मिसाइल से लैस होता है इजरायल का अचूक निशाने वाला ड्रोन। लगातार 30 घंटे की है उड़ान क्षमता। एंटी टेरर टेक्नोलॉजी और आधुनिक फेंसिंग तकनीक पर भी होगा अहम फैसला। सेना के स्पेशल फोर्स के लिए हथियारों की भी होगी खरीद। इजरायल के साथ कुल 17,000 करोड़ के सौदों पर लगी मुहर। कई दूसरे डील्स की भी उम्मीद। मोदी के फिलिस्तीन नहीं जाने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा, फिलिस्तीन पर हमारे स्टैंड में नहीं होना चाहिए बदलाव। को ऐसे सपोर्ट करे कि इजरायल हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा भी हम देखना चाहिए कि इजरायल के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है, पैलेस्टीनियंस नहीं सोचे कि भारत हमें छोड़ के चले गए। और अफसोस है कि 3 दिन में वजीर आजम के पास आधे घंटे का भी टाइम नहीं है फलस्तीनियों से मुलाकात करने का, उनसे इजहार हमदर्दी करने का और हिंदुस्तान की उस पॉलिसी को दोहराने का कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। 7 जुलाई को हैम्बर्ग में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। G20 समिट के दौरान हो सकती है मीटिंग। श्रीनगर में सचिवालय के बाहर व्यापारी संगठन का जबरदस्त विरोध। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू किए जाने को लेकर नाराजगी। जीएसटी लागू करने के बाद सरकार की सख्ती। 2 अखबारों में विज्ञापन देकर कंपनियों को बतानी होगी नई पुरानी MRP। आगे होगा। जीएसटी समझाने के लिए दूरदर्शन पर गुरुवार से 6 दिन तक चलेगी क्लास। 3 दिन अंग्रेजी, 3 दिन हिंदी में होगी क्लास। 15 विभागों के सचिवों समेत 175 अधिकारियों की कमेटी रखेगी जीएसटी पर नजर। एक अधिकारी पर होगी 4-5 जिलों की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने की रसोई गैस से जीएसटी वापस लेने की मांग। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में हुई है 32 रुपए की बढ़ोतरी। जीएसटी को लेकर जारी है बवाल। सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने लगातार दूसरे दिन रखा बंद। सोमवार के हंगामे के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सूरत में कपड़ा कारोबारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कानपुर में प्रदर्शन। जीएसटी के खिलाफ भी उठाई आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों की जमा करने पर केंद्र और आरबीआई से पूछे सवाल। सही जमा करताओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए वक्त। बीजेपी और टीडीपी के विधायक सांसदों से मिले राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। वाईएसआर से भी मांगा समर्थन। 27 अगस्त को आरजेडी की रैली में शामिल होने के लिए तैयार है नीतीश कुमार। औपचारिक निमंत्रण का इंतजार। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर मुझे निमंत्रण मिलेगा तो मैं रैली में जाऊंगा। ताजा स्थिति के मुताबिक उन्हें अनौपचारिक निमंत्रण मिल चुका है। औपचारिक निमंत्रण मिलते ही वो रैली में शामिल हो गए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री ने दिया अपने कामकाज का ब्यौरा। मंत्री पद संभालने के बाद एक भी दिन दफ्तर नहीं गए नवजोत सिंह सिद्धू। पिछले 100 दिनों से जारी है ऑफिस को सजाने संवारने का काम।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी आमने सामने कानून व्यवस्था पर गवर्नर के फोन करने को लेकर दीदी नाराज। उड़ीसा में बीजेपी नेता क्रिश्चियन जेना के परिवार से मिले अमित शाह, बीजेडी कार्यकर्ताओं पर लगा है जेना की हत्या का आरोप। मिशन ओडिशा पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। गंजाम में दलित के घर खाया खाना। यूपी सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर लगाई मुहर, कहा राज्य में निवेश को मिलेगा बढ़ावा। अजमेर में किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत का ऐलान, 9 जुलाई को बंद रखे जाएंगे 45,000 गांव, 22 जुलाई को राजस्थान बंद। ईटानगर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम की वजह से पायलट ने फैसला लिया। दार्जिलिंग में सदर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन, सीएम के काफिले पर पथराव, मामले में गिरफ्तारी का विरोध। गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी है बंद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पुलिस पर लगाया पहाड़ों पर सब्जी की सप्लाई रोकने का आरोप। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बामनू में 24 घंटे तक चला एनकाउंटर, मारे गए 3 आतंकियों की लाशें बरामद। सुरक्षा बलों ने बरामद किए आतंकियों के हथियार, अब भी जारी है तलाशी अभियान। बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, संदिग्धों की सूचना के बाद सेना की कार्रवाई। कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए फंड जुटा रहा है हाफिज सईद का संगठन, फलह इंसानियत पीओके के रावलकोट में लगाया कैंप। राजस्थान के डीडवाना में आनंदपाल के अंतिम संस्कार को लेकर 11वें दिन भी सस्पेंस, अधिकारियों के साथ बैठक में घर वाले नहीं हुए तैयार। राजस्थान एटीएस ने चेन्नई से हारून नाम के संदिग्ध को दबोचा, आईसिस को फंडिंग का आरोप, जयपुर में पूछताछ हुई। जाकिर नाइक की फर्जी कंपनियों पर ईडी का शिकंजा, कई देशों से फंड लेने का आरोप। यूपी के सीएम योगी के शहर में एक डॉक्टर से बदमाशों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी, पुलिस महकमे में हड़कंप। मथुरा में स्कूल जा रही छात्रा संदिग्ध तरीके से लापता, नाराज परिजनों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर घंटों जाम लगाया। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर महिला ने लोकल के आगे लगाई छलांग, लेकिन ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर नहीं दिखा कोई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस के बाहर फायरिंग में एक शख्स की मौत, आपसी झगड़े में वारदात। पटना के मनेर में बेकाबू सफारी गाड़ी ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। झांसी में अचानक ट्रक के सामने आने के बाद पेड़ से टकराई कार, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। यूपी के लखीमपुर में स्कूल जा रही 2 छात्राओं को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत। जालंधर में 2 बसों में टक्कर के बाद भीषण आग, दोनों गाड़ियां जलकर खाक, बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जबरन उगाही का मामला, पिस्टल दिखाकर कारोबारी से 10 लाख की मांग करते दिखे बदमाश, एक गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में लेन देन के विवाद में हथौड़ा मारकर एक युवक का कत्ल, दोस्त पर हत्या का आरोप। पंजाब के तरनतारन में 20 साल की लड़की ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में रिश्तेदार पर यौन शोषण का आरोप लगाया। बिहार के आरा में युवक की हत्या के बाद बवाल, लाश को सड़क पर रखकर गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। पंजाब के बरनाला में एफसीआई मजदूरों के साथ पुलिस की झड़प, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कई लोगों को दबोचा। पीलीभीत में दिल दहलाने वाली वारदात, बलात्कार की कोशिश के बाद महिला को जिंदा जलाया। दिल्ली से नोएडा जाने वाली डीएनडी पर लंबा जाम, करीब 5 किलोमीटर तक फंसी हैं गाड़ियां। 1,335 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 7 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंची चांदी, 38,265 रुपए हुआ 1 किलो चांदी का भाव। 90 रुपए प्रति तोला कम हुआ सोने का दाम, 29,310 रुपए पर पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव। 11 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 31,209 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 1 अंक गंवाकर 9,613 पर बंद। माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी छंटनी की तैयारी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर होगा सबसे बड़ा असर। महाराष्ट्र में महंगा हुआ वाहन खरीदना, जीएसटी के बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स में 2% की बढ़ोतरी। अभी तक 22 राज्यों ने खत्म किए चेक पोस्ट, 1 महीने के भीतर सारे राज्यों में खत्म हो जाएंगे।
सहारा लाइफ को खरीद सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। पिछले महीने IRDAI ने सुब्रत रॉय की कंपनी के मैनेजमेंट पर कब्जा किया। जून में करीब 12% बढ़ी भारत में होंडा कारों की बिक्री। कंपनी ने बेची करीब 12,000 गाड़ियां। डाउनलोड स्पीड में जून में पहले नंबर पर रहा जियो, 18.8 MBPS रही रफ्तार। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज फिल सिमंस ने भी किया चीफ कोच पद के लिए आवेदन। रवि शास्त्री, सहवाग और टॉम मूडी भी हैं रेस में। वापसी की तैयारियों में जुटे सुरेश रैना पूर्व कोच गैरी कर्स्टन की अगुवाई में कर रहे हैं प्रैक्टिस। सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रोके जाने के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। चीनी दूतावास के बाहर नाराज लोगों की नारेबाजी। अमरनाथ यात्रा में 2 श्रद्धालुओं की मौत, अब तक 6 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, कई घरों में घुसा पानी। देहरादून के कालसी में बादल फटने से मलबे में ढका आवासीय स्कूल, दहशत में कटी बच्चों की रात। चीन के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद बाढ़ का कोहराम, 1 हफ्ते में 60 से ज्यादा लोगों की मौत। पूर्वी चीन में मूसलाधार बारिश से बढ़ा यांगजी नदी का जलस्तर, कई जगहों पर भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आग से तबाही, युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। स्थापना दिवस से पहले उत्तर कोरिया ने किया पहले ICBM के परीक्षण का बड़ा दावा। अमेरिका के अलास्का तक होगी पहुंच। उत्तर कोरिया के ICBM टेस्ट से दुनिया भर में हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया उकसाने वाला कदम। UN में चीन के राजदूत ने उत्तर कोरिया को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जल्द कदम नहीं उठाए गए तो बेकाबू हो जाएंगे हालात। आज मॉस्को में होगी रूसी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात। उत्तर कोरिया को लेकर भी माथापच्ची करेंगे पुतिन और शी जिनपिंग। मेक्सिको में पुलिस की तालिबानी कार्रवाई, 17 निहत्थे संदिग्धों के कत्लेआम का आरोप।